NPC कैपेसिटर यानी कि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि NPC कैपेसिटर दिखने में कैसा होता है। ये आप देखो, ये ब्राउन कलर का ये दो जो आपको दिख रहा है हमारे LCD स्क्रीन पर, इसका नाम है NPC कैपेसिटर। इसका काम कैसा होता है, इसका काम इस ECM के अंदर होता क्या है, इसके ख़राब होने पर आपकी ECM पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर आप इसको निकाल करके बाहर कर दोगे, वापस ECM को गाड़ी में फ़िट कर दोगे तो क्या असर पड़ने वाला है आपकी गाड़ी पर या आपके ECM पर। इसी सिलसिले में दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ECM ट्रेनिंग की इस क्लास में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, शेयर कीजिए हमारी वीडियो अपने टेक्नीशियन साथी के साथ। तो दोस्तों शुरू करता हूं मैं आज की इस क्लास के अंदर कि NPC कैपेसिटर आखिर ECM के अंदर क्यों लगा होता है और इसका काम या फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जहां कहीं पर भी PCB बोर्ड है, यानी कि PCB बोर्ड, पावर कंट्रोल बोर्ड है, अगर कहीं पर भी अगर उसको कोई भी, ये आपका जो प्रोसेसर देख रहे हो, कहीं पर भी ये प्रोसेसर है तो इस कैपेसिटर का होना तय है। अगर ये कैपेसिटर नहीं है तो समझो वो PCB बोर्ड नहीं है। क्यों लगाते क्यों हैं आखिर इसको, ये बस ECM की ही बात नहीं है। अगर आप लैपटॉप की जो है मदरबोर्ड उसका खोलोगे तो उसमें भी आपको ECM की जो है कैपेसिटर जो है आपको NPC कैपेसिटर दिखेगा। अगर आप अपनी मोबाइल को खोल करके देखेंगे तो उसमें भी आपको ये ब्राउन कलर का जो है ये दो जो कैपेसिटर आप देख रहे हो होता है सबसे ज़्यादा ये ECM के अंदर या मैं ये कहूँ कि किसी भी मॉड्यूल के अंदर, किसी भी PCB बोर्ड के अंदर ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है NPC जो कि दूसरे कंपोनेंट के मुकाबले सबसे ज़्यादा लगा होता है, यानी कि इसकी संख्या सबसे ज़्यादा बोर्ड के अंदर होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर देखो आप दो प्रोसेसर लगे हुए हैं, एक है TCM का और एक है ECM का, यानी कि एक इंजन को जो है कंट्रोल करता है और एक करता है आपके ट्रांसमिशन को कंट्रोल। दो हो गए। यहाँ पर देखो आप दो IC लगी हुई हैं, एक है पावर IC, एक सिस्टम IC, एक हो गया, दो हो गया। और आपको मैं आगे अगर लेकर जाऊं तो यहाँ पर आप देखो एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, पोलराइज्ड कैपेसिटर। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी मैं आपको बस एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। और भी इसके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। लेकिन ECM के अंदर या किसी भी PCB बोर्ड के अंदर यही एक ऐसा दोस्तों कंपोनेंट होता है जो जगह जगह लगा होता है। और इसका एक पार्ट आप देख रहे हो, एक पार्ट देखो आप, ये लगा हुआ है आपके एक IC में अटैच है, ठीक है ना। दूसरा वाला जो है ये लगा होगा ग्राउंड में। 90% NPC कैपेसिटर जो होते हैं दोस्तों ये ग्राउंड से अटैच होते हैं। आखिर क्यों इनको ग्राउंड से अटैच, ये कभी भी आपके सीरीज सर्किट के अंदर नहीं लगेंगे। तो दोस्तों इन कैपेसिटर को जब भी आप देखोगे ये एक पैरेलल सर्किट में मिलेंगे, यानी कि इसका एक पार्ट आपके एक सर्किट में जुड़ा होगा जो कहीं पर भी ये सर्किट जा रही होगी, लेकिन दूसरा पार्ट आपको 90% आपको इसका दूसरा पार्ट ग्राउंड से अटैच मिलेगा। अब इन कैपेसिटर को चेक करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको बस आपको अपने मल्टीमीटर को दोस्तों उठा लेना है और इसको वापस डाल देना होगा बीप मोड में। बीप मोड में जैसे ही आपने डाला, दोनों पोल पर आपको इसको बिल्कुल लगा लेना है, यानी कि एक पोल इधर लगा लिया, एक पोल इधर लगा लिया। अगर बीप आता है तो समझो ये कैपेसिटर लीक हो गया है, यानी ख़राब हो गया है। अगर बीप नहीं आता है, कोई एक वैल्यू आती है, तो ये कैपेसिटर ख़राब नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन कैपेसिटर को अपने ECM के अंदर से निकाल करके दोस्तों बाहर कर दोगे, वापस ECM गाड़ी में आपने लगा दिया, इग्निशन ऑन कर दी, गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी को स्कैनर लगाकर कोड चेक किया, कोई कोड नहीं आएगा। आखिर जब हम इसको निकाल करके फेंक देंगे तो इसका काम क्या रहा फिर, जब कोई कोड ही नहीं बना आपकी गाड़ी पर। मैं चैलेंज करता हूं, मैं ऐसे बहुत सी ECM रिपेयर कर चुका हूं जिनका जो है ये NPC कैपेसिटर मैं निकाल कर अगर कैंसिल कर देता हूं तो आपकी गाड़ी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और जहां कहीं पर भी PCB बोर्ड है ये मिल जाता है ब्राउन कलर का कैपेसिटर। आपके मोबाइल फ़ोन में मिलेगा, आपके कंप्यूटर में मिलेगा, आपके लैपटॉप में मिलेगा, जहाँ कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स
जो है क्या नाम है कंट्रोल मॉड्यूल है, ये कैपेसिटर ये मिल जाता है। देने की वजह क्या है आखिर इसकी बात करने वाले हैं उसी पर। इसका हमने दोस्तों 2 जवाब जो है तैयार किया है। फर्स्ट जवाब तो इसका ये है कि जैसा कि गाड़ी के अंदर जो एयर बैग का सिस्टम दोस्तों होता है, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। गाड़ी के अंदर जो एयर बैग का सिस्टम होता है दोस्तों, वो एयर बैग का सिस्टम जब आपकी गाड़ी एक्सीडेंट करती है और सारी जो है उसकी सीट बेल्ट लगा होगा आपका, गाड़ी आपकी जो है गाड़ी के एयरबैग के अंदर कोई माल फंक्शन नहीं होगा तो आपका एयरबैग जो है खुल जाता है, उसका सेफ्टी सिस्टम जो है एक्टिवेट हो जाता है। जब तक तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप सब जानते होंगे एयरबैग का जो सिस्टम होता है, अगर आप एयरबैग का सिस्टम निकाल करके गाड़ी से फेंक दोगे, पूरे गाड़ी का फेंक दोगे, स्टीयरिंग का निकाल दो, पैसेंजर साइड का निकाल दो, उसका कंट्रोल मॉड्यूल निकाल करके फेंक दो, उसकी वायरिंग निकाल करके बाहर कर दोगे आप, क्या आपके गाड़ी स्टार्ट होने में कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके इंजन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपके गियर बॉक्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आपकी गाड़ी माइलेज जैसा दे रही थी वैसा माइलेज देगी, आपकी गाड़ी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एयरबैग का सिस्टम आपकी गाड़ी से कैंसिल कर देते हो तो। वो है बस सेफ्टी सिस्टम। बिल्कुल यही चीज होती है ECM के अंदर या किसी भी दुनिया के मॉड्यूल के अंदर NPC कैपेसिटर देने का। ये एक सेफ्टी जो है कंपोनेंट होता है जो आपके दोस्तों बोर्ड को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किस बिना पर करेगा? सपोज आपकी वायरिंग दोस्तों इंजन के अंदर शॉर्ट हो जाती है, जैसे ही वायरिंग शॉर्ट होगी ना, सपोज 12 वोल्ट से आपका जो है रेफरेंस वोल्ट कहीं शॉर्ट हो गया इंजन के अंदर, आपके बॉडी के अंदर कहीं पर भी शॉर्ट हो गया, या पॉजिटिव से या ग्राउंड से, तो उसकी जो पल्स आएगी अंदर, तो ये दोस्तों अपने आप को दोस्तों इससे पहले आने में कुछ ही सेकंड में ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है और वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा। ठीक है ना? ये है इसका काम एक PCB बोर्ड के अंदर। आप PCB बोर्ड के अंदर से ये पूरे कैपेसिटर ECM के अंदर से निकाल कर फेंक दोगे, आपकी गाड़ी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी गाड़ी जैसे स्टार्ट हो रही थी वैसे स्टार्ट होगी। इसको लगाया जाता है बस प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए मतलब ऐसे लगाते हैं इसको कि गाड़ी के अंदर जो है आग ना लगने पाए, आपके PCB बोर्ड के अंदर ज़्यादा नुकसान ना हो। हालांकि अगर शॉर्ट अगर हो जाता है तो बोर्ड तो जल ही जाते हैं, ज़्यादा नुकसान ना होने पाए उसके लिए दोस्तों इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा जवाब एक और हमने तैयार किया, हमने बताया था 2 है। दूसरा जवाब ये है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो केम शाफ्ट की, क्रैंक शाफ्ट की जो वायर होती है, एक वायर तो होती है, उसके अंदर 3 वायर बेसिकली होती हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा, और नॉक्स सेंसर के अंदर एक वायर ऐसी होती है जो ऐसे लिपटी लिपटी होती है, ऊपर से एक लोहे की वायर उस पर रहती है जो कि बिल्कुल सील होती है। लोहे की वायर बिल्कुल सील होती है, वो वायर भी ग्राउंड से अटैच होती है। आपने कभी भी देखा होगा तो वो वायर भी ग्राउंड से अटैच होती है। क्रैंक शाफ्ट की, कैम शाफ्ट की सेंसर के अंदर ये ज़्यादातर जो है आता है। उसका भी देने का सेम मकसद होता है, उसके अंदर भी देने का सेम मकसद होता है। अगर आप निकाल कर फेंक दोगे, वो पूरा वायर कैंसिल कर दो आप, अब गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे जो है वीडियो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा जो वायर की, जिस वायर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो भी वायर ग्राउंड से अटैच होती है। एक वायर जो ऐसा होता है दोस्तों, जैसा कि आपने फ्यूल पंप कभी खोला होगा तो फ्यूल पंप के अंदर देखा होगा आपने एक एक्स्ट्रा ग्राउंड होता है। उस ग्राउंड के अंदर कोई फ्यूल पंप नहीं होता है, कोई वॉल्व नहीं होता। आखिर ग्राउंड देने का मकसद क्या है? इसका एक सीधा सा जवाब है, चूंकि मैं थोड़ा फिजिक्स जानता हूँ, कि अगर अनहाइजीनिक, अनवांटेड जिसको बोलेंगे, कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई एनर्जी अगर पैदा हो जाती है तो उसको ये ग्राउंड इंस्टेंटली यानी कि तुरंत का तुरंत रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस मतलब होता है ख़त्म कर देता है। जहाँ कहीं पर भी अगर मोशन होता है ना, तो वहाँ पर कुछ एनर्जी पैदा हो जाती है। जैसे सपोज़ आप अगर ऐसे 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 करते हो, बाद में अगर आप कागज़ के कुछ टुकड़े लोगे तो आप जो देखोगे वो उसमें मैग्नेट पावर आ जाती है। तो ये चीज़ ना होने पाए, इसके लिए दोस्तों ग्राउंड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। सेम वही फार्मूला इधर भी लागू होता है कि कोई अनहाइजीनिक पावर हमारे ECM के अंदर ना आने पाए, उसको ये कैपेसिटर दोस्तों प्रोटेक्ट करता है। इसका एक सीधा सिंपल सा जवाब है, आप इंटरनेट पर खोजोगे कहीं नहीं मिलने वाला है ये।
फ्यूल पंप के अंदर भी आपने देखा होगा एक ऐसा ग्राउंड होता है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी होता है। आखिर क्यों होता है भाई? ताकि कोई भी पावर, अनवांटेड पावर, मोशन में जो चीज़ होती है वहाँ अनवांटेड पावर का होना मतलब लाजिम हो जाता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक पावर होना ही होना है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर एक ग्राउंड लगा देते हैं ताकि कोई ऐसा खतरा ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप पसंद आई हमारी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, शेयर कीजिए हमारी वीडियो अपने टेक्नीशियन साथी के साथ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पोलराइज कैपेसिटर के बारे में।